कि पप्पू यादव जी से अगर आप मिलेंगे तो डोमिसाइल नीति लागू करवाने के लिए 10% वाला जो है उसको लेकर जरूर बोलिएगा। डोमिसाइल मुद्दा के बारे में मेरा इतना मानना है कि निश्चित रूप से जो बिहार की स्थिति है, ये देश में सभी स्टेट से बुरे हाल है। बच्चों के, हमारे बच्चे तो उसमें फिक्स तो डोमिसाइल मुद्दा होनी ही चाहिए। मैं समझता हूँ आप 10% नहीं कीजिए, 20 कर दीजिए, आप 80 पे ही बिहार को रखिए, लेकिन डोमिसाइल मुद्दे फिक्स होना। जात पर तो बोलिएगा ना, क्योंकि लालू यादव ने कुछ दिन पहले ट्वीट किया था कि किसी का औकात नहीं है कि रोक दे जाते का। भैया तो आप तो थे ना, लालू जी मंत्री थे, 15 साल रहे मुख्यमंत्री, तो उस वक्त क्यों नहीं किए? और आप डबल इंजन की सरकार, या आप कहते थे मैं किंग मेकर हूँ, तो लालू जी किंग मेकर थे तो आपको गुजराल और देवगौड़ा के समय आपको करा लेना चाहिए था। और आप कहते थे कि मेरे लाश पर बिहार बटेगा, तो आप तो जिंदे हैं, तो आप ये काहे का बोलते हैं? आपकी बोली का कोई वैल्यू है? हमेशा हर जगह आप पहुंच जाते हैं। हाल ही में आप पहुंचे थे जहाँ पे, वहां पे बहुत ज्यादा गुस्से में दिखे थे, वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ। मैं कह रहा हूँ मैं गुस्से में नहीं हूँ। मेरी बहन को कोई छेड़े, आपकी बहन को छेड़े और बार बार कानून कोई काम ना करे तो आप पर क्या असर पड़ेगा? मेरे को एक बार नहीं, दो बार घर से निकाल दे, डिमोलिश कर दे, गुंडा आवे घेर करके मेरे घर को पार कर दे। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे। देखिए, जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी या फिर स्टूडेंट हैं वो लगातार कमेंट कर रहे थे, लगातार फोन कर रहे थे कि जब भी पप्पू यादव जी मिले तो उनसे सवाल करिए डोमिसाइल नीति के बारे में। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन डोमिसाइल नीति से शुरू करते हैं। सारे शिक्षक अभ्यर्थी हो गए, सारे मुद्दों को लेकर बोलते हैं, लेकिन सबसे पहले बोलते हैं ना कि पप्पू यादव जी से अगर आप मिलेंगे तो डोमिसाइल नीति लागू करवाने के लिए 10% वाला जो है उसको लेकर जरूर बोलिएगा। तो आप इससे क्या बोलें? एक बात बताइए, सबसे पहला मुद्दा ओथ में #नीट, इस लड़ाई को, यूपीएससी बीपीएससी के मुद्दों को, या बिहार के किसी भी मुद्दे, जो 20 दिनों में 86 बार मैंने ये सवाल खड़ा किया कि एग्जामिनेशन के बाद, कोई भी एग्जामिनेशन, प्रतियोगिता एग्जामिनेशन के बाद आप 15 दिन के अंदर रिजल्ट दीजिए और 15 दिन के बाद ज्वाइनिंग करवाइए नौकरी में। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे मैं मोटेशन जमाबंदी में कहता हूँ कि 45 दिन, 65 दिन, 75 दिन, ये लॉ है। 75 दिन के बाद यदि कोई सीओ सीआई कर्मचारी इस मोटेशन जमाबंदी के ऑर्डर को देने में साल 2 महीना 3 महीना करता है, इसका मतलब वो बार्गेनिंग कर रहा है, पैसा ले रहा है। तो उस तरह जब एग्जामिनेशन तब लीजिए जब आप ये गारंटी करिए कि हम 1.5 महीने के अंदर किसी भी बच्चों को एग्जामिनेशन के बाद रिजल्ट देके नौकरी देंगे। आप पैसे भी लेते हैं, लगातार अरबों अरब रुपया लेते हैं एग्जामिनेशन के फॉर्म से, आपको रेवेन्यू आता है और फिर उस एग्जामिनेशन को कैंसिल कर देते हैं या उसमें खत्म हो जाता है और फिर बच्चे बैक हो जाते हैं, फिर से नया एग्जामिनेशन होता है। तो इस मुद्दे को किसने उठाया बजट में? बिल्कुल आप ही ने उठाया। पप्पू यादव उठाया, या संविदा या नियोजित कोई भी मुद्दे, या आंगनबाड़ी को, या वृद्धा पेंशन को 400 रुपया कब तक आप दीजिएगा? ये 400 रुपया में लोग लाइफ जिएंगे? या आंगनबाड़ी या रसोईया के लिए आवाज किसने उठाई? तो 10% फिक्स होना चाहिए कि नहीं? भैया देखिए, मैं एक बात क्या कहूँ, डोमिसाइल मुद्दा के बारे में मेरा इतना मानना है कि निश्चित रूप से जो बिहार की स्थिति है, ये देश में सभी स्टेट से बुरे हाल है। बच्चों के, हमारे बच्चे तो उसमें फिक्स तो डोमिसाइल मुद्दा होनी ही चाहिए। मैं समझता हूँ आप 10% नहीं कीजिए, 20 कर दीजिए, आप 80 पे ही बिहार को रखिए, लेकिन डोमिसाइल मुद्दे फिक्स होना चाहिए। अच्छा, एक नेता थे चिराग पासवान जो अपना चुनाव जीते थे इसी मुद्दे पर कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, अब चुप रहते हैं। ये सब मुद्दे मेरे लिए किसी बेकार, को कौन क्या बोलता है कोई लेना देना। अच्छा, जात पर तो बोलिएगा ना, क्योंकि लालू यादव ने कुछ दिन पहले ट्वीट किया था कि किसी का औकात नहीं है कि रोक दे जाते का। भैया तो आप तो थे ना, लालू जी मंत्री थे, 15 साल रहे मुख्यमंत्री, तो उस वक्त क्यों नहीं किए? और आप डबल इंजन की सरकार, या आप कहते थे मैं किंग मेकर हूँ, तो लालू जी किंग मेकर थे तो आपको गुजराल और देवगौड़ा के समय आपको करा लेना चाहिए था। और आप कहते थे कि मेरे लाश पर बिहार बटेगा, तो आप तो जिंदे हैं, तो आप ये काहे का बोलते हैं? आपकी बोली का कोई वैल्यू है? क्या बोलते रहते हैं? आप तो लाश पर कहते थे बटेगा।
तो क्या कब बोले हैं? आप याद करिए लाल। आम आदमी के लिए हमेशा हर जगह आप पहुंच जाते हैं। हाल ही में आप पहुंचे थे जहाँ पे, वहां पे बहुत ज्यादा गुस्से में दिखे थे। वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ। भैया मैं कह रहा हूँ, मैं गुस्से में नहीं हूँ। हाँ। मेरी बहन को कोई छेड़े, आपकी बहन को छेड़े, और बार बार कानून कोई काम ना करे, तो आप पर क्या असर पड़ेगा? मेरे को एक बार नहीं, दो दो बार घर से निकाल दे, डिमोलिश कर दे, गुंडा आवे घेर करके मेरे घर को पार कर दे। और कानून देखिए, यदि किसी भी कोई भी रैयती जमीन 10 साल 20 साल से कोई आदिवासी वहाँ रह रहा है, ST SC रह रहा है, EBC रह रहा है, माइनॉरिटी, आप इस बिहार में ST SC EBC माइनॉरिटीज को आप आदमी क्यों नहीं पूछते हैं? आप जानवर क्यों पूछते हैं? आप इस्तेमाल क्यों करते हैं? आप इसको खत्म करने के लिए हमेशा क्यों बने हुए हैं? क्या EBC ST SC माइनॉरिटीज का कोई माँ बाप नहीं है? और क्या कानून को भी, संविधान को भी, इस रूल को एक्ट करेगा गुंडा, माफिया? जो प्रोसेस कानून का है, जो प्रोसेस DMSP का है, वहाँ के DMSP ईमानदार है। जो तो SDO साहब ने का ऑर्डर निकाला, थानेदार और सब लोग मिल करके पैसा लेकर के, मुफस्सिल थाना ने पैसा लेकर के रातें रात 200 गुंडे गए, और 200 क्रिमिनल गुंडे, और गए, पूरा घर तोड़ करके मिट्टिया मीट कर दिया। दूसरे दिन सारे आदिवासी बच्चे बिटिया जाके आत्मदाह करने गई, उसके बाद न्याय नहीं मिला। जब तब तक में फिर क्या किया, इन लोगों ने तार लगा दिया पूरे। वो 1 बीघा जमीन का मामला नहीं है, 17 बीघा जमीन का मामला है, और करोड़, 1 कट्ठे जमीन का दाम 1 करोड़ से ऊपर है वहां पर, और 200 मीटर पर DMSP है। तो ये जो माफिया सभी जगह जो मर्डर हो रहा है, हम यही सुशासन बाबू से जानना चाहे थे कि सुशासन बाबू बताइएगा ना कि ST SC की बात आप सुशासन बाबू मतलब नीतीश कुमार, जो भी पदाधिकारी की बात मैं कर रहा हूँ, ये जो पदाधिकारी लोग हैं जो लाखों करोड़ों रुपया लेकर के जमीन का धंधा कर रहे हैं, सभी माफियाओं को प्रोटेक्ट करते हैं, बढ़ाते हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ, पूर्णिया में भी यही स्थिति है, जहाँ नदी के बगल में जहाँ पर ऑर्डर नहीं है, वहाँ कई महला लोग बना दिए, अपार्टमेंट बना दिए हैं, तो आदिवासी के जमीनों को, तो ये आदिवासी का कोई माँ बाप नहीं। 144 लग गया था, फिर भी आप पहुंच गए थे या उसके बाद? नहीं, 144 तो बाद में लगा, हमको जानकारी भी नहीं थी। पहले घर इन लोगों ने तोड़वा दिया, और घर जब टूट गया तब 144 लगा दिया कि गरीब आदमी ना जा सके, और रोड पर गरीब आदमी सोया हुआ है। दूसरे दिन जब ये लोग आत्महत्या करने गए या लड़ाई लड़ने गए, तो उनके जितने सामान थे सबको तोड़ फाड़ कर दिया रोड पर आकर के। एक सबसे बड़ा मुद्दा है पप्पू जी, आप क्या ये गुंडा का राज होगा? ये क्रिमिनल तय करेंगे किसी के भाग विधाता है? ये लोग भाग विधाता है भैया? मरना पसंद करेंगे, आम आदमी को कोई चैलेंज नहीं, नहीं 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 नहीं, मिटा देंगे यार, मिटा देंगे। हम होते तो घर ढूक के मरवाते ऐसे माफियाओं को। हाँ, तो हमारी सरकार होती तो ऐसी माफियाओं को घर ढूक के मरवाए। अच्छा, आम आदमी के नेता कहे जाते हैं, सांसद तो आप हैं, लेकिन आम आदमी के लिए जितना आप करते हैं उतना कोई नहीं करता है। अभी सब परेशान है बिजली को लेकर, आप भी जान रहे हैं कि प्रीपेड मीटर जो लगा है उसको लेकर सब लोग के घर में लाइट ही उड़ जाता है। ये तो जियो का हाल क्या था? हाँ। पहले क्या कहा जियो वाले ने, ये देंगे, ऐसा देंगे, लोगों को लगा कि साला बाप रे बाप क्या क्रांति हो रहा है। अब जब सारा BSNL खत्म हो गया, अब ये जो बेटा का शादी था उसके पास 9% बढ़ा दिया, अब जियो की क्या स्थिति है? कोई आम आदमी जियो इस्तेमाल कर सकता है क्या? तो ये स्मार्ट मीटर बड़ा, हम बम्बई गए इसी को देखने के लिए। अच्छा, तो हाँ, तो वहाँ लगा ही नहीं। हाँ। एक गवर्नमेंट ये कर दिया, जब इतने बड़े नगर में, इतने बड़े मेट्रो सिटी में स्मार्ट मीटर नहीं लग रहा है। ये स्मार्ट मीटर में 14 जिला यहाँ पर अदानी को दिया हुआ है, और अलग अलग पूंजीपति उद्योगपति को जिला दिया हुआ है, 2 जिला 4 जिला 5 जिला। कल के दिन सारा मीटर हट जाएगा, उसकी मोनोपोली बढ़ जाएगी, और वो चीजों को चार्जेबल को बढ़ा देगा, और बिजली कटेगा। तो नाखुश है इस चीज से? हम नाखुश नहीं है। इस बिहार पर, बिहार को लूटने का सबसे बड़ा माध्यम होगा ये बिजली, और सारे उद्योगपति से ये डिपार्टमेंट वाले ने करोड़ों अरबों रुपया ले लिया है स्मार्ट मीटर लगाने के नाम पर, और यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है। स्मार्ट मीटर अभी आपको जो दिख ले, 2 साल 3 साल 4 साल के बाद ये लूट का सबसे बड़ा कारण। लैंड सर्वे पे क्या बोलेगा? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो लगातार गुणगान कर रहे हैं कि हम लैंड सर्वे कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम है, ये है। भैया देखिए ना, मेरा भाई है, वो क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता भैया। आप ऑनलाइन देखिए ना, आप थॉट प्रोसेस को देखिए ना। चलिए, बस अच्छी चीजें होंगी। अब देखिए ना, मुझे लगता है कि चकबंदी का क्या हुआ, भूअतबंदी कानून का क्या हुआ, लाल कार्ड का क्या हुआ, हरा कार्ड का क्या हुआ। आप अभी तक
आज़ादी के पहले से लेकर के लैंड रिफॉर्म की बात आ रही है। किसी के पास आप उठा के देखिए, कोई भी एसटी, एससी, ईबीसी और माइनॉरिटीज के पास जमीन के लगभग 5 कागज नहीं मिलेंगे। कोई मोटेशन नहीं हुआ, किसी का रैयती जमीन कहीं था, किसी ने लिया तो वो पर्चा कटा तो मोटेशन नहीं करा सके, कोई बाद में रह गया कि भाई चलो कर लेंगे, गांव समाज की बातें हैं। पप्पू यादव की जमीन थी तो किसी के नाम से हो गया, किसी के नाम से हो गया। तो अब जब हम जा रहे हैं तो हमसे कागज मांगा जा रहा है, तो कह रहा है 1 लाख रुपया दो, 2 लाख रुपया दो, 4 लाख रुपया दो, सबको। पप्पू यादव से भी मांग लिया सर है। सबसे पैसा मांगा मांगा, हमसे छोड़िए ना, जो लोग का जमीन सही नहीं है सबसे पैसा 1 लेगा 1 लाख रुपया, उससे भी ज्यादा। भैया, कुछ भी लेगा। एडीएम, डीसीएलआर और सीओ, अच्छा ये इसकी कमाई बढ़ गई। जी। अच्छा बस आखिरी सवाल, ये आप बताएंगे कि नहीं बताएंगे, क्योंकि ये नजदीकी पर क्या बोलेगा लालू जी और नीतीश कुमार के नजदीकी पर भैया अच्छी चीज है, नजदीक होते रहना चाहिए। हल्ला हो रहा है कि ये होगा वो होगा, पर बिहार की जो दुर्गति है ना, हाँ। जो बचा है वो सब हो जाएगा। वो सब हो जाएगा। देखिए पप्पू यादव हमारे साथ मौजूद थे, क्या कुछ कहना था इनका शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर, नीतीश कुमार और लालू यादव के नजदीकी पर, लैंड सर्वे, प्रीपेड मीटर, सब पर खुलकर बोले। आपने सुन लिया। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कैमरा समझ के साथ। धन्यवाद।